कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। इसमें का खा गा करके ऐड किए गए, बाकी कुल अनुच्छेद कितने हैं संख्या में? 395 ही अनुच्छेद हैं। संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। भाग को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। संविधान में अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची हैं। ये है संविधान का इंट्रोडक्शन की संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 395। भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची हैं। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं। अनुच्छेद का शॉर्टकट बोले तो ऐसा अनु लिखा जाता है, बिंदी रख सकते, इतना हो जाता है। फिर अनुच्छेद का अपन आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 के बारे में क्या है? तो अनुच्छेद जो 1 है उसके तहत भारत राज्यों का एक संघ है। संघ क्या होता है? यूनियन। यूनियन ऐसा होता है जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में संघ नहीं है, तो वहाँ पे जो अमेरिका के राज्य हैं वो एक विशेष उसके तहत मतलब वहाँ पे संसद में अध्यादेश करके वो अलग हो सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। जो एक बार राज्य बन गया वो भारत देश से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, पूर्व अनुमति का मतलब है पहले से अनुमति लेकर, पहले से राष्ट्रपति से पूछ कर या उससे अनुमति लेकर जो है यहाँ पे विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। कोई भी जैसे चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है या पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी से लगा हुआ राज्य है वो भारत में मिलना चाहता है, जैसे तिब्बत था तो चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, तो वो यदि भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत संसद राष्ट्रपति को पहले अनुमति लेकर फिर उसको भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर भारत के किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे बांग्लादेश का कोई क्षेत्र भारत से लगता है और वहाँ पे जो जैसे कोई आने जाने में दिक्कत हो रही तो वो बांग्लादेश के क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं और अपना भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत पूर्व अनुमति से यहाँ पे समझ लिया। पूर्व अनुमति का मतलब है पहले से राष्ट्रपति से पूछ लेंगे, उसके बाद फिर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करने के द्वारा राष्ट्रपति से कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 का जब संसद प्रयोग करेगी और 3 का प्रयोग करेगी तो उसमें राष्ट्रपति से फिर दोबारा उसको अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही यहाँ पे कह चुका है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर जो अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी उसमें राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले चुके हैं जी संसद, तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थे अपने अनुच्छेद के बारे में, इसको डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे देख लिया कि संविधान में अनुच्छेद 395 है, भाग 22 अनुसूची 12 है। इसके तहत संघ के बारे में भी जाने कि यूनियन क्या होता है कि उसमें से राज्य अलग नहीं हो सकते, जबकि अन्य देश जैसे अमेरिका है वहाँ पे राज्य अलग हो सकते हैं, तो उसमें वो राज्यों का संघ नहीं है। अनुच्छेद 2 की बात करेंगे कि यहाँ पे अनुमति से संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। 3 में पूर्व अनुमति पर भारत के राज्य के नाम में बदलना है, जैसे किसी का नाम चेंज हो जाता है राज्य, जैसे अभी कौन सा राज्य चेंज हुआ है, किसी का भी नाम चेंज करते हैं तो वो अनुच्छेद 3 के तहत ही करते हैं। 4 में क्या है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का संसद प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, बाकी इसके आगे कल देखेंगे।